तो यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान अपने मुकाम तक पहुंचने वाला है। 3 साल की इस जंग में रूस के 5 ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस रहे जो यूक्रेन पर भारी पड़े हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में रूस का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। Расчет пуск. रूस के 5 किलर ऑपरेशन, जंग में यूक्रेन की कहानी खत्म। पुतिन ने जेलेंस्की को ऐसे घेरा, यूक्रेन अब जीत नहीं सकता। रूस के हमलों का नहीं जवाब, यूक्रेन का बदल जाएगा भूगोल और इतिहास। रूस ने यूक्रेन की सेना की जमीन और आसमान दोनों तरफ से घेराबंदी कर दी है। आसमान से बमों की बारिश, मिसाइलों से अटैक। और जमीन पर यूक्रेन की सीमा की ओर रूस की सेना रफ्तार से सब कुछ रौंदती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस बार 5 ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो यूक्रेन के इतिहास को बदल सकता है। अब तो खतरा इस बात का है कि यूक्रेन अपने इलाके को कहीं रूस के हाथों गंवा ना बैठे। ऑपरेशन स्ट्रीम, रूस के सैन्य अभियान में उसके सैनिकों ने हैरत अंगेज कारनामा किया। 800 सैनिकों ने इस अभियान को अंजाम दिया, जिसमें गैस पाइपलाइन के अंदर घुसकर 15 किलोमीटर तक रेंगते हुए रूस के सैनिकों ने सोज्जा में यूक्रेनी यूनिट को दबोचा है। सोज्जा कुर्स्क का ही एक इलाका है जहां यूक्रेन ने अपना दुर्ग बना रखा था, लेकिन अब रूस ने अपने पांव जमा लिए हैं। आर्त्योमोवस्क की जंग की तस्वीरें देख लीजिए। रूस ने यूक्रेन को पहला बड़ा झटका आर्त्योमोवस्क में ही दिया था। 2022 के अगस्त में शुरू इस ऑपरेशन के दौरान रूस की असॉल्ट यूनिट ने यूक्रेन की सेना को जमीन सुंघा दिया था। इस ऑपरेशन को बखमुत मीट ग्राइंडर के नाम से कुख्यात निकनेम मिला था। रूस ने जनवरी 2023 में इस शहर को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त करा लिया था। आर्त्योमोवस्क के बाद रूस ने एक एक कर यूक्रेन की बढ़त को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया था। डॉनबास में यूक्रेन की किलेबंदी का पतन भी रूस के ताकतवर मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा था। अवदेयेवका यूक्रेनी सेना के मजबूत दुर्ग में से एक था, जहां कई लेयर में यूक्रेन की सुरक्षा प्रणाली थी। लेकिन रूसी सैनिकों ने फरवरी 2024 में इस शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था।
रूस की सेना ने चौथा सबसे बड़ा ऑपरेशन मारियोपोल में अंजाम दिया था। ये एक सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन भी साबित हुआ था। रूस की सेना ने पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को नतीजे तक पहुंचाया था। इसकी तुलना स्टालिनग्राद की लड़ाई से की गई थी। मसलन एजोवस्टल प्लांट की भूमिगत सुरंगों और अंधेरी कोठरी में छिपने के बावजूद एक यूक्रेनी रेजिमेंट को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा था। मारियोपोल को रूस की सेना ने 2022 के मार्च में अपने पाले में कर लिया था। इस वक्त रूस का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। रूस के स्पेशल फोर्स और उसके पैराट्रूपर्स रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दांव को सही साबित करते आ रहे हैं। एंटोनोव एयरफील्ड को भी अपने कब्जे में लेने के दौरान रूस के 200 सैनिकों ने यूक्रेन की सेना को बड़ी मात दी थी। इस रणनीतिक हवाई अड्डे को रूस ने अपने कब्जे में रखने में वक्त रहते बड़ी कामयाबी हासिल की थी। कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर यह हवाई अड्डा 2 दिनों तक रूस के कब्जे में रहा था। यूरोप के जो देश हैं उनको मालूम है कि रूस अभी भी फौजी तौर पर बहुत ही पावरफुल है। ऐसे में उनका जो पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति रखने के लिए फौज भेजने का जो प्लान है वह डिफेंसिव इन नेचर होगी। यानी रूस ने अगर हमला किया तो यूरोप की जो पीस कीपिंग फोर्स है वह उस पर महज रिपोर्टिंग करेगी। यानी उनके पास ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए बड़ी तादाद में भारी हथियार जैसे कि टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां नहीं होंगी। इन 5 ऑपरेशन के बाद अब कुर्स्क की कहानी सामने है, जहां रूस के तोपखाने ने भी यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क क्षेत्र और सुजा से भागने से रोक रखा है। दरअसल सुजा छोड़ने के बाद यूक्रेनी सैनिकों के पास कुर्स्क में बचने का कोई इलाका नहीं बचा है। जाहिर है रूस के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने यूक्रेन को दोधारी तलवार पर चलने को मजबूर कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अमेरिका की धमकी, ज़ेलेंस्की का यू टर्न और यूरोप के अंदर दहशत। यूक्रेन के खिलाफ जंग की मियाद रूस के मिजाज पर टिकी हुई है। अमेरिका ने रूस के सामने विकल्प रखा है, युद्ध विराम या फिर प्रतिबंध, लेकिन रूस को यूरोप की फितरत पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस का प्रहार, अब अमेरिका करेगा बचाव। यूरोप को विनाश का डर सताया, रूस से तनाव बढ़ा। पंद्रह मुल्क भिड़ने को तैयार, रूस में रेड अलर्ट। रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने के जितने दावे किए जा रहे हैं, इसकी मियाद उतनी ही बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने
30 दिन के युद्ध विराम को मान तो लिया है, लेकिन रूस को यूरोप के इरादे पर भरोसा नहीं है। सऊदी अरब में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूक्रेन के रक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की सीज़फायर पर सहमत हो गए हैं और इसके बाद ही अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए एक बार फिर हथियार मुहैया कराने पर मुहर लगा दी। इस फैसले के साथ ही अमेरिका ने रूस को भी धमकी दे डाली है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कहा है कि उसने सीज फायर को नहीं माना तो प्रतिबंध का प्रहार झेलने के लिए तैयार रहे। ये हकीकत है कि रूस इस समय यूक्रेन के खिलाफ हमलावर है। मैं रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। जब तक कि युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता नहीं हो जाता, रूस और यूक्रेन से अभी बातचीत शुरू करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब सवाल है कि क्या ट्रंप की शर्तों के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव के पुराने हालात फिर से लौटने वाले हैं? अभी ऐसा लगता है कि पुतिन को लग रहा है कि इन समझौतों के कुछ शर्तों को रूस शायद नहीं मान पाएगा। जैसे कि रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नेटो को ना ज्वाइन करे, जबकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ठीक है, फिलहाल कुछ सालों के लिए यूक्रेन नेटो को नहीं ज्वाइन करेगा। इसीलिए पुतिन फिलहाल शांति वार्ता करने से यानी सीज़फायर करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। रूस से आ रहे बयानों से जाहिर हो रहा है कि उसे अमेरिका के भरोसे पर कोई भरोसा नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन यूरोप की सैन्य ताकत में इजाफा करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करने की तैयारी कर रहा है। सीज फायर की सूरत बनते ही यूरोप ने भी यूक्रेन को हथियार की नई खेप भेजने का मूड बना लिया है। पेरिस में यूरोपीय मुल्कों के विदेश मंत्री और सैन्य प्रमुखों की मीटिंग ने रूस के कान खड़े कर दिए हैं। इस मीटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूरोप यूक्रेन को और मजबूत करने के साथ ही भविष्य में अमन के लिए किसी डील को अंजाम देने की रणनीतिक तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस यूरोप को भी अपने हमले के निशाने पर बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी मीडिया में रूस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक रूस यूक्रेन जंग को लंबा खींचने की प्लानिंग कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि रूस मानता है कि 2026 से पहले यूक्रेन के साथ जंग खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिकी मीडिया का ये भी दावा है कि रूस यूक्रेन संकट का इस्तेमाल ट्रंप और दूसरे मुल्कों के साथ तनाव को बढ़ाने में तैयार कर रहा है। डेनमार्क और जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन जंग के बहाने यूरोप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन जंग की इंतहा नजर नहीं आ रही है। जाहिर है अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी और यूक्रेन को पहुंचेगी तो जंग की तलवार सीधे यूरोप के ऊपर लटकती नजर आएगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।